गुस्सा एक ऐसी पावरफुल फीलिंग है जो हम सब महसूस करते हैं। कभी कभी ये किसी खतरे या नाइंसाफी के खिलाफ एक नेचुरल रिएक्शन हो सकता है, लेकिन जब ये बेकाबू हो जाता है तो ये हमारे रिश्तों को, हमारी सेहत को, सबको तबाह कर सकता है। तो आज हम जानेंगे वो 6 सीक्रेट्स जो इस तेज भावना को कंट्रोल करने और इसे एक पॉजिटिव एनर्जी में बदलने में हमारी मदद करेंगे। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुस्सा हम पर हावी हो गया हो, चाहे वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना हो या किसी बड़ी बात पर एकदम से भड़क जाना। मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी इस सवाल से जरूर गुजरे हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। असल में ये हमें बचाने के लिए ही बना है। लेकिन आज की दुनिया में ये रिएक्शन अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, और जब हम गुस्से को खुद पर हावी होने देते हैं तो हम सही तरीके से सोचने की अपनी ताकत खो देते हैं। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और इसे मैनेज करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने की इस जर्नी में हमारा सबसे पहला कदम है एकदम से रिएक्ट करने से बचना। ये उन पलों के लिए है जब गुस्सा अचानक से चढ़ता है, और इसमें 2 बहुत ही ज़रूरी सीक्रेट छिपे हैं। पहला सीक्रेट सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी है, बोलने से पहले सोचना। देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हमारे दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है वो एक तरह से बंद हो जाता है। हम बस आवेग में आकर रिएक्ट करते हैं और अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका हमें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, और वो शब्द वो वापस नहीं लिए जा सकते और वो हमेशा के लिए नुकसान कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इसे करें कैसे। बहुत सिंपल है। जैसे ही आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, कुछ भी कहने से पहले बस 3 सेकंड के लिए रुक जाइए। सिर्फ 3 सेकंड। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को वापस कंट्रोल में आने का मौका देता है, और उस पल में अपने मन में कुछ पॉजिटिव सोचिए। खुद से कहिए शांत या सब ठीक हो जाएगा। ये छोटी सी ट्रिक उस इमोशनल तूफान से तुरंत बाहर निकाल सकती है। अब दूसरा सीक्रेट, कोई भी रिएक्शन देने से पहले बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि इस गुस्से का नतीजा क्या होगा। क्या इस एक पल के रिएक्शन के लिए लंबे समय तक चलने वाला नुकसान उठाना सही है? और ये स्लाइड इस बात को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। मान लीजिए कोई गलती से आपसे टकरा जाता है। एक ऑप्शन है गुस्सा करना, जिससे पब्लिक में तमाशा होगा, आपकी इमेज खराब होगी और स्ट्रेस बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन है माफ करके आगे बढ़ना, जिससे मन की शांति बनी रहेगी। गुस्सा करना एक चॉइस है और मन की शांति वो भी एक चॉइस है, और चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। तो जब गुस्से की पहली आग थोड़ी शांत हो जाए तो आता है हमारा दूसरा कदम। ये स्टेप है गुस्से की जड़ को समझने और सही तरीके से बात करने के बारे में, और इसके भी 2 गहरे सीक्रेट्स हैं। तीसरा सीक्रेट है बातचीत। देखिए, अगर किसी पर किसी वजह से गुस्सा आ रहा है तो उसे मन में रखने से वो जहर की तरह बढ़ता है। सबसे अच्छा तरीका है कि सही समय देखकर शांत मन से उस इंसान से बात की जाए। बातचीत से ही गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। ये बात बहुत गहरी है, जरा सोचिए। गुस्सा एक सजा है जो हम किसी और की गलती के लिए खुद को देते हैं। मतलब गलती कोई और कर रहा है और सजा हम खुद को दे रहे हैं, अपने मन को अशांत करके, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा के, स्ट्रेस लेके। नुकसान तो सबसे ज्यादा हमारा ही हो रहा है। तो सवाल ये है कि सजा खुद को क्यों दे। तो अगला जरूरी सीक्रेट है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। गुस्से को मैनेज करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमें गुस्सा दिलाती हैं। ये हमारे पर्सनल ट्रिगर्स हैं, और जब हम इन्हें जान जाएंगे तो हम भविष्य में उन सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी के डिसएग्री करने पर गुस्सा आता है, या जब ऐसा लगता है कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है? इन ट्रिगर्स को पहचानना ही उन पर काबू पाने का पहला कदम है। हम हर किसी के बर्ताव को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम अपने ट्रिगर्स को समझकर अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं अपने आखिरी और तीसरे कदम पर। ये है सपोर्ट और शांति के बारे में। मतलब बाहरी मदद लेना और फिजिकली शांत होने की टेक्निक्स। इसके भी 2 आखिरी लेकिन बेहद असरदार सीक्रेट्स हैं। 5वां सीक्रेट है बात करना। कभी कभी होता है ना कि दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि छोटी छोटी बात पर भी चिढ़ होने लगती है। अपनी प्रॉब्लम्स को किसी दोस्त, फैमिली मेंबर या किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करने से जिस पर हम भरोसा करते हैं, मन को बहुत राहत मिलती है
और कई बार एक नया नजरिया भी मिलता है। और हाँ, मदद मांगने में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो हिम्मत की निशानी है। कभी कभी किसी और का नजरिया उन चीजों को साफ कर सकता है जिन्हें हम खुद नहीं देख पा रहे होते। और अगर गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा हो तो किसी प्रोफेशनल से सलाह लेना सबसे समझदारी वाला फैसला हो सकता है। और अब हमारा छठा और आखिरी सीक्रेट, ये बहुत सिंपल है लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है। गहरी सांस लेना। ये गुस्से को तुरंत कम करने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, क्योंकि ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करता है और बॉडी के फाइट और फ्लाइट मोड को शांत करता है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है ना, बस उसी पल रुक जाइए और फिर 10 से 15 गहरी धीमी सांसें लीजिए। सांस अंदर लेते हुए 4 तक गिनिए और बाहर छोड़ते हुए 6 तक। आप महसूस करेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर और दिमाग अपने आप शांत हो रहा है। ये दिमाग को तुरंत रीसेट करने जैसा है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या है? गोल ये नहीं है कि गुस्से को जिंदगी से निकाल फेंके, क्योंकि सच कहूं तो ये पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं। गुस्से को हम अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकते, ये हमारे इंसान होने का एक हिस्सा है। असली पावर, असली शक्ति इसे मैनेज करने में है। ये पहचानने में है कि गुस्सा कब आ रहा है और उस पल में रिएक्ट करने के बजाय एक सोच समझकर फैसला लेने में है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। इन तरीकों को जानने के बाद जब अगली बार गुस्सा सामने आएगा तो उसे खुद पर हावी होने देंगे या उसे कंट्रोल करने का तरीका चुनेंगे? याद रखिए, पावर हमेशा हमारी अपनी चॉइस में होती है।